नीरज चोपड़ा नाम तो आपने सुना होगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। और इंडिया पाकिस्तान जहां भी होता है, रुए जमीन पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाते हैं, दुनिया की नजरें चिपक जाती हैं। नई राइवलरी ने अब जन्म दे दिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। अब नीरज चोपड़ा और नदीम अरशद की राइवलरी जो है इज नाउ बिकमिंग फेमस। नीरज के पास इस वक्त भटकना एक बहुत मुश्किल काम है। नीरज जिस फॉर्म में है, नीरज जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है, नीरज के जो डायनेमिक्स है या नीरज की जो अंडरस्टैंडिंग है इस जैवलिन थ्रो के डिसिप्लिन को लेके, वो एक बहुत एडवांस लेवल पे। वो गोल्ड का होता है, वो सिल्वर का नहीं होता। गोल्ड जीतने के लिए, ये मेहनत के लिए, इसके पीछे बड़ी ज्यादा वो कहते हैं ना हार्डवर्क है अगले का। नीरज से गोल्ड जीतना, और अगर अरशद नीरज से सिर्फ 35 मीटर की दूरी के ऊपर है, 0.35 मीटर, नॉट इवन 35 मीटर, 0.35 मीटर। सो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बिकॉज नीरज उस जगह पे खड़ा हुआ है जहां हर जेवलिन थ्रोअर के लिए, वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, वो उसके लिए एक बेंचमार्क बन चुका है, एक आइडल बन चुका है अभी इतनी सी एज में। हालांकि पाकिस्तान तो मतलब मेडल लेना दूर की बात, पाकिस्तान के तो कभी एथलीट फाइनल राउंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंप ट्रैक एंड फील्ड में तो कभी कम्पीट भी नहीं करता है, ना किया है। अरसा हो गया, पता नहीं किसी ने बहुत सालों पहले किया होगा तो किया होगा, तो बड़ी चीज़ है यार कि और इस बंदे का और गोल्ड मेडल का भाई जो है वो कोई अलग ही रिलेशन है। पहले भी जीत चुके हैं और अब दोबारा से इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया के लिए। नीरज emerged the leader and he deserved to emerge the leader because we all know के ओलंपिक रेनिंग ओलंपिक चैंपियन है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि यार मतलब आप देखें, हम सिर्फ जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात करते थे तो हम सिर्फ बात करते थे हॉकी की या क्रिकेट की हम बात करते थे। अब वो वक्त आ गया है कि यार मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हम अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारी राइवलरी हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, हमारे एथलीट्स की, तो क्या बात है यार। एंड वेल डन नदीम अरशद। मैं मतलब मुझे सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट आज ज़रूर रही कि एंड में जब चैंपियनशिप ख़त्म हुई, जब फाइनल्स ख़त्म हुए, आई मीन यार ये 2-2 3-3 लोग जा रहे हैं नदीम अरशद के साथ वहाँ बुडापेस्ट फॉर द चैंपियनशिप, और जैसे भी है जो भी है गए वहाँ पर, ठीक है। अभी यार आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि आप अपने मतलब नदीम के लिए आप फ्लैग रख लो यार पाकिस्तान का। एंड में नीरज चोपड़ा जब जीता है मतलब गोल्ड, मतलब ही हैड द इंडियन फ्लैग ड्रेप्ड अराउंड हिम, and then he also like he posed with Nadeem Arshad to take photographs and all, both of them were together for quite a while, और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया। तो मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार, आपका बंदा सिल्वर जीता है, कंटेंडर था वो गोल्ड के लिए, ठीक है, और कोई मतलब किसी में इतना सेंस नहीं था कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ रख लेता। मतलब इट वुड हैव बीन यू नो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एनी कंट्री कि आपका एथलीट मतलब इस लेवल पे जो है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो, जो यकीन कीजिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं हुआ मुकाबला, ये मुकाबला बाकी टीमों 12 से 15 टीम, आई थिंक ये इतने लड़के जो मौजूद थे पूरी दुनिया से आए हुए थे, और इन दुनिया के सारे प्लेयर होने के बावजूद सिर्फ मुकाबले में जो मजा और कड़कड़ा जो मजा आया ना, तो ये दो दोस्त थे, एक नीरज चोपड़ा, एक अरशद नदीम। ऑन द फील्ड भी आपने देखा होगा ये दोस्त बने हुए एकदम शेक हैंड किए होते हैं और एकदम जो है मजा हक किए होते हैं, और द रिकॉर्ड भी मैदान में भी आप देखेंगे कि ये दोस्त बने हुए, बहुत मजा आया। और दूसरी बात है कि मजा इसलिए भी आया कि ठीक है जिस तरीके से वो डिजर्व करते थे नीरज चोपड़ा कि वो इंटरनेशनल कोचिंग उनके साथ हो रहा था, फिर वो जाके ट्रेनर दूसरे मुल्कों में लेते थे, और उनके सरकार यानी गवर्नमेंट उनकी जो है इंडिया की वो काफी सपोर्ट कर रही थी। वो अपने फ्लैग को यानी के झंडे को ऊंचा रखने के लिए, उनके कौमी तराने को ऊंचा रखने के लिए वो उसके ऊपर काफी खर्च। अरशद नदीम सिर्फ 35 मीटर की दूरी से आज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका एक बहुत दुनिया में बड़ा मकाम है, वहां सिर्फ 35 मीटर की दूरी से वो सिल्वर मेडलिस्ट हुआ है। अ ग्रेट परफॉर्मेंस, क्योंकि नीरज, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूं ना, नीरज के पास इस वक्त भटकना एक बहुत मुश्किल काम है। नीरज जिस फॉर्म में है, नीरज जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है, नीरज के जो डायनेमिक्स है या नीरज की जो अंडरस्टैंडिंग है इस जैवलिन थ्रो के डिसिप्लिन को लेके, वो एक बहुत एडवांस लेवल पे, वो अब वर्ल्ड दुनिया में कंपीट कर रहा है। लेकिन अरशद नदीम ने जिस तरह कमबैक किया, इट वाज जस्ट बैक ऑन पैशन, इट वाज जस्ट बैक ऑन स्पिरिट कि मैंने करके दिखाना है। और मेरे लिए एटलीस्ट आज बहुत खुशी का दिन है, तो फख्र की बात है, बिकॉज नीरज उस जगह पे खड़ा हुआ है
जहां हर जेवलिन थ्रोअर के लिए, वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, वो उसके लिए एक बेंचमार्क बन चुका है, एक आइडल बन चुका है अभी इतनी सी एज में। हालांकि अभी उसने खुद बहुत सारे ओलंपिक्स में कंपीट करना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 और आने वाले ओलंपिक्स में वो कंपीट करेगा, लेकिन अभी से वो जिस तरह एक आइडल की सूरत ले चुका है, एक इंस्पिरेशन की सूरत ले चुका है। सो भाई बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को भी, और आज रात को बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को भी। ऑल दो पाकिस्तान में ख्याल नहीं है लोगों को, आई एम श्योर पाकिस्तान में लोगों को ये बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन भाई साहब ये क्रिकेट की दुनिया में जिस तरह एक बड़े जीते मिलती हैं ना, आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। तो जनाब नीरज चोपड़ा नाम तो आपने सुना होगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है और इंडिया के पहले एथलीट बन गए हैं भाई साहब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। नीरज चोपड़ा के नाम गोल्ड मेडल रहा है भाई, और अरशद नदीम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनके नाम जो है सिल्वर मेडल जो है रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आज फाइनल था, और जेवलिन थ्रो फाइनल में जो है वो नीरज चोपड़ा जो है इस टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं, और इंडिया का नाम जो है फख्र से उन्होंने बुलंद कर दिया, और इंडियन लोग जो है वो नीरज चोपड़ा के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं भाई। अगर देखा जाए तो पहली थ्रो जो है वो नीरज चोपड़ा ने जब की तो ओवर स्टेप कर गए, लेकिन दूसरा जो थ्रो था उनका उसमें जो है वो क्या ही कमाल कर दिया भाई, और 88.17 मीटर का वो थ्रो किया, जो कि उनका जो है विनिंग थ्रो रहा। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पाकिस्तान के अरशद नदीम आए, उन्होंने जो है वो 87.82 मीटर का जो है थ्रो किया, और अरशद नदीम टोटल जो है वो 55 मीटर जो है वो दूर रह गए हैं भाई नीरज चोपड़ा से, इसलिए उनको जो है वो सिल्वर मेडल मिला, और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जो है जीतने में कामयाब हो गए हैं। और इस बंदे का और गोल्ड मेडल का भाई जो है वो कोई अलग ही रिलेशन है, पहले भी जीत चुके हैं, और अब दोबारा से इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया के लिए, और ये पहले इंडिया के एथलीट। थ्रो का फाइनल और एंड में वही एक और नई राइवलरी ने अब जन्म दे दिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के। अब नीरज चोपड़ा और नदीम अरशद की राइवलरी जो है इस नाउ बिकमिंग फेमस। आज मतलब क्या बात थी यार, मतलब ये जो क्रिकेट देखते ही रहते हैं हम, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया के एथलीट्स जो है कॉम्पीट कर रहे थे, एंड दे एंडेड अप विनिंग। नीरज वेंट विद द गोल्ड एंड नदीम वेंट विद द सिल्वर। बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, खास करके नदीम अरशद के लिए, कि टू विन द सिल्वर इन दिस चैम्पियनशिप। ही हिट द क्वालिफाइंग मार्क, और नेक्स्ट ईयर के ओलंपिक्स के लिए तो उसने क्वालिफाई कर ही लिया है, नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन आज तो यार कमाल उसने किया कि आज उसने सिल्वर भी जीत के दिखा दिया। अब अगर नदीम का जो पेनल्टीमेट थ्रो था वो अगर फाउल नहीं होता, और जो उसका आखिरी थ्रो था वो बड़ा वीक था, सिर्फ 81 पॉइंट कुछ के लिए। बस आप सोचें कि वो बंदे का इतना सादापन है, ये वो मैसेज मैं आप लोगों को बताता हूं, आई एम श्योर, क्योंकि ये एथलेटिक्स है ना, इधर इतनी ज्यादा बज नहीं मिलती है। ये अभी विराट कोहली, बाबर आजम ने कहा होता तो हर बच्चा चूहा हर गली के कोने पे बैठ के इस पे बात कर रहा होता। अरशद नदीम ने आज मुकाबले से पहले बोला नीरज के लिए बेस्ट ऑफ लक। नीरज भाई है, आप भी अच्छा करें, हम भी अच्छा करें, आपका नाम है वर्ल्ड में, हमारा भी नाम है। ये इस आदमी की सिंप्लिसिटी है कि वो कहता है नीरज आप भाई हैं, आप अच्छा करें, हम भी अच्छा करें, आपका ऑलरेडी नाम है वर्ल्ड के अंदर, थोड़ा सा हमारा भी हो जाए। सो शायद जो इन अल्फाजों की प्योरिटी है ना, वो अल्फाजों की प्योरिटी आज आपको इस मेडल की पोजीशनिंग पे दिख रही है। मतलब दिस इज द मोमेंट टू चेरिश for both the countries, for both the fans, for the fans of both the countries who follow athletics, who love this discipline. So I'm sure I'm on the top of the world at least. आप लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को क्या खुशी है। I'm sure आप लोग को तो आदत हो गई है देखने की, लेकिन एटलीस्ट भाई मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है आज। पूरी दुनिया देख मैच नहीं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का दो दोस्त का मैच, जिसमें पड़ोसी ममालिक, नेबर हमारे कंट्री, एक नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, एक हमारा सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम। तो आज खुशी हुई कि अगर हमने टक्कर किया तो एशिया के 2 कंट्री आई है, पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर देखें हम तो खुश हुए कि भाई अगर नीरज चोपड़ा फर्स्ट आया है और अरशद नदीम फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, तो आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें एशिया के 2 मुल्क फर्स्ट सेकंड आए, तो ये बड़ी बात नहीं है। बस खेल को सियासत से दूर रखा जाए तो यकीन कीजिए